2 जुलाई 2024 हाथरस कांड के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले आपको वो रिपोर्ट दिखाएंगे और उसके बाद नारायण साकारहरी के वकील ईपी सिंह एडवोकेट ने अलग तरह से सच्चाई को जनता के सामने रखा है, वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा हाथरस कांड के बारे में क्या कुछ कहा गया है। दरअसल राज्यपाल के द्वारा कहा गया कि इस समय शिक्षित युवा वर्ग, शिक्षा का इतना संचार होने के बाद भी अंधविश्वास, ढोंग और पाखंड की जगह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसे समय में भी लोग अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड जैसी कुरीतियों को इस समय भी समाज में फैला रहे हैं। राज्यपाल के द्वारा और क्या कुछ कहा गया है, आपको पूरी रिपोर्ट सुनवाएंगे और उसके बाद नारायण साकारहरी के वकील ईपी सिंह एडवोकेट ने डिफेंस करते हुए कुछ ऐसा खुलासा किया है जिससे आपको भी ये समझना होगा कि मीडिया के द्वारा जो कहा जा रहा है चरण रज धूल के बारे में, कि नारायण साकारहरी की धूल चरण रज लेने के लिए जब भक्त श्रद्धालु गए और ऐसे में भगदड़ हुई जिससे इतना बड़ा हादसा हुआ। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं राज्यपाल ने उस कांड के बाद क्या कहा। हाथरस में अभी एक घटना हुई, ये सब आपको पता है, हमें भी पता है। इसमें जिस लोगों ने अपनी जान गंवाई है सबको मैं श्रद्धांजलि देती हूँ और परमात्मा को प्रार्थना करती हूँ कि उसको अपने चरणों में निवास करे। लेकिन इसके साथ साथ हम जब शिक्षा का कार्य करते हैं तो मैं ये जरूर मानती हूँ, आप में से भी कई लोग ये मानते होंगे कि हम ऐसी बातें हमारी प्रजा के सामने न करें कि जिसकी वजह से ऐसे हादसा हो। हम भगवान तो है नहीं, भगवान ने हमारा सबका सर्जन किया है और जब कोई ये बोलता है कि मेरी चरण रज ले लो, माथे लगाओ, तो आपका सब दुख दर्द पूरा हो जाएगा। क्या होता है बताइए ना मुझे, होता है नहीं होता? सुदर्शन चक्र दिखाना, तो भगवान ने कृष्ण ही थे भाई, सुदर्शन चक्र दिखाते थे और ऐसे लोगों को दिखाते थे जो समाज में अन्याय करते थे, उसके लिए वो करते थे और सिर्फ 3 बार किया, इसके अलावा नहीं किया। अंधश्रद्धा बढ़ाना और ऐसी ऐसी बातें हमारे भक्तजनों के सामने करना, ये भी एक गुनाह है और गुनाह के तहत उसको भी सजा होनी चाहिए। हमारे अधिकारी इधर है, सुनते हैं सब लोग। जब भी मैंने ये घटना देखा और पिछले 4-5 दिन से पूरा टीवी चैनल वही लगा रहे हैं पूरा, इसके अलावा जैसे कोई कार्यक्रम ही नहीं पूरे भारत में या तो विश्व में। हम प्रयास कर रहे हैं कि अंधश्रद्धा में से लोग मुक्त हो जाए, हम बाल विवाह न करें, हम अंधश्रद्धा माने नहीं, हमारे बच्चों को पढ़ाने का काम करें लोग। लेकिन ऐसी साजिश से जो लोग कर रहे हैं इसमें हमारी भी गलतियां हैं। उत्तर प्रदेश की महामहिम माननीय गवर्नर साहिबा का हाथरस आगमन सुखद है और वो बहुत विशाल हृदय की हमारी गवर्नर साहिबा उत्तर प्रदेश को मिली हैं और वास्तव में राज्य के पालक, राज्यपाल का मतलब होता है महामहिम राज्यपाल का कि राज्य का पालन, पूरी जनता का राज्य का पालक कहा जाता है। और उन्होंने जो कहा है कि अंधविश्वास पूर्ण रूप से खत्म होना चाहिए और सच्चाई है, अटल सत्य है
हमारे देश में बहुत से लोग अभी भी अंधविश्वास के उसमें पड़े हैं, कुछ शिक्षा की वजह से। लेकिन जहां तक नारायण साकार हरि जी का सवाल है और मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का सवाल है, वहां कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई झूठ प्रपंच नहीं है, कोई पाखंड नहीं, कोई छलावा नहीं, कोई जात पात, कोई ऊंच नीच, कोई इस तरह का कभी कोई भाव नहीं रहा है, किसी में इस तरह का नहीं है। इसीलिए वहां जो मंच बनता है मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का, उसमें 30 से 35 मीटर के रेडियस में कोई जाता नहीं है। कोई पैर छूने का, आज की डेट में कोई पैर छूने का भी प्रचलन नहीं है वहां, तो चरण रज का तो कोई सवाल ही नहीं। और अगर चरण रज से बीमारियां सही होती हों तो फिर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आनंद फानन में कोविड वैक्सीन का सब किए करवाया, इलाज के लिए किया, और दवाएं, अस्पताल, ये सब चीजें रिसर्च होती है, बड़े बड़े डॉक्टर्स, एम्स खोले जा रहे हैं, फिर तो इनकी कोई जरूरत ही नहीं। ये सच है, बिल्कुल अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। लेकिन नारायण साकार हरि जी के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में कोई अंधविश्वास नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई दान पात्र चढ़ावा, डोनेशन, सोने चांदी का चढ़ावा नहीं है किसी तरह का। और ये सच्चाई है। और ये उस घटना में भी वो 30 से 35 मिनट पहले वहां जा चुके थे। एक षड्यंत्र थी, एक साजिश थी, जिसकी जांच चल रही है। उस पर अभी कुछ ज्यादा कहना उचित नहीं है, क्योंकि एसआईटी और ऑनरेबल रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस और रिटायर्ड आईएएस आईपीएस की निगरानी में कमीशन में मामला है, इसलिए वो अधिक अभी नहीं कहना चाहिए। लेकिन सच्चाई यही है जो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने भी कहा, एसआईटी की टीम ने भी कहा, नारायण साकार हरि जी ने भी अपने संवेदना संदेश के साथ साथ जो कंस्पिरेसी स्प्रे की, पॉइजन स्प्रे की बात कही है, वो भी सच है, वो सब कुछ सामने है। मैं शुरू से ही कह रहा हूं और ये सच्चाई है। और इसके लिए आगे जो भी प्रोसेस होगा वो किया जा रहा है, आगे हो रहा है, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष बख्शा, निर्दोष को कोई सजा नहीं हो। राज्यपाल के इस बयान के बाद एपी सिंह के द्वारा एक और बयान दिया गया है और उन्होंने कहा कि नारायण साकार हरि ने अब तक किसी भी महापुरुष से, किसी भी संत और भक्तों से अपने चरणों की धूल लेने के लिए नहीं कहा। नारायण साकार हरि एक विशेष मार्ग से मंच पर पहुंचते थे और उसके बाद उसी विशेष रास्ते से होकर अपने प्रवास के लिए पहुंच जाते थे। ऐसे में नारायण साकार हरि ने ना तो किसी को चरण रज लेने के लिए कहा और ना ही अपने पैरों की पूजा करवाई। साथ ही एपी सिंह ने ये भी कहा कि नारायण साकार हरि के जो आश्रमों की गिनती मीडिया के द्वारा की जा रही है कि उनके 25 आश्रम बताए जा रहे हैं, तो एपी सिंह ने ये भी कहा कि हम नारायण साकार हरि के 25 जो आश्रम मीडिया के द्वारा बताए जा रहे हैं उन सभी को आपके चैनलों के लिए दान करते हैं। आइए एपी सिंह ने क्या कुछ कहा है, सीधे आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद आप खुद तय कीजिएगा कि नारायण साकार हरि के वाकई में कोई आश्रम है या नहीं। मैं उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदया का बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे शबनम सलीम वाले प्रकरण में राहत भी दी थी और जो फांसी की हम उनके यहाँ से करा के लाए थे, बहुत सम्मानीय है, मान्य है। मैं भी आपके सामने कहना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति को अंधविश्वास पाखंड में नहीं पड़ना चाहिए। कोई ऐसा कारण नहीं है जो किसी के उससे बीमारियां दूर हो जाएं, कैंसर सही हो जाए, टीबी, ये कभी नहीं सही होता है। ये इलाज से सही होता है, औषधि से सही होता है। ये अंधविश्वास नारायण साकार हरि जी ने कभी नहीं कहा अंधविश्वास। वहां मानवता, भाईचारा, भलाई, सत्य का साथ, ये है वचन। नारायण साकार हरि के यहाँ पैर छूने का भी प्रचलन नहीं है, पैर भी वहां छुए नहीं जाते। वो इकलौते इस दुनिया के ऐसे महान संत कहें, नारायण साकार हरि कहें, कुछ भी कहें, बाबा तो वो है नहीं, कहते नहीं उन्हें कोई, मैंने सुना नहीं। अब मीडिया के अलावा चरण रज का देखिए, अब चरण रज की बात करें आप,
उनका पंडाल में पीछे से पहुंचे एटा की तरफ से बैरिगेड से। आप तो ने ग्राउंड जीरो पे भी रिपोर्टिंग की आप सब पत्र। पीछे पहुंचे, वहां कारपेट बची हुई थी, कारपेट से ऊपर चढ़ के गए, मंच पर गए, अपना ब्रह्मवाणी दी, उसके बाद नीचे उतर के चले आए। सैंडल या जूते वो पहने रहते हैं जुराबों के साथ साथ। कारपेट पे चलकर, कारपेट पे गाड़ी खड़ी होती है, कारपेट से गाड़ी से चले गए। वहां चरणरज की तो बात ही नहीं होती है। तो हाईवे है, वह तारकोल का बना हुआ है। ये जैन मुनि नहीं है जो नंगे पैर चलते हैं। रिपोर्ट अभी मेरे पास पूरी मिली नहीं। आप पत्रकार हैं, आप लोगों के पास ज्यादा जल्दी चीजें पहुंच जाती हैं। मुझे जब मिलेगी मैं पूरी तरह से उसको देखूंगा। नहीं, कभी लंबे काफिले में नहीं चलते। उनके पास ना कोई गाड़ी है, ना कोई। बड़ी जिम्मेदारी के साथ डॉक्टर एपी सिंह को तो आपने जीवन में समझा है ना। 26 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं और देश के टॉप लॉयर्स में सबसे हाई प्रोफाइल केसेस करने में हूं। उनके पास कोई गाड़ी नहीं है, उनके नाम कोई आश्रम नहीं है। उन्हें वीआरएस की जो यूपी पुलिस की पेंशन मिलती है उससे अपना जीवन यापन चलाते हैं। कहीं किसी का भोजन करते नहीं, कहीं कहीं होटल रेस्टोरेंट और किसी के निवास पे रहते नहीं, आश्रम में रहते हैं। आश्रम का व्यवस्था आयोजन समिति, आयोजन की कमेटियां करती हैं। वो मैं 25 आश्रम आपके चैनल को दान करता हूं केवल नारायण साकार हरि का एडवोकेट होने के नाते। अगर उनके नाम कोई हो, आपका चैनल देशभक्त है और आपके चैनल को दान करता हूं। उनके नाम कोई आश्रम, आयोजन समिति है। आयोजन समिति अपना कलेक्शन करके आश्रम बनाती